अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपका फ्यूचर देख सकता हूँ, तो क्या आप इन बातों को मानोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताऊँ, जो लोगों को देख के उनके मरने का एग्ज़ैक्ट दिन और समय बता देता था, आप में से कुछ शायद उसे भगवान मानो और कुछ इस बात का पता लगाओ कि आखिर ये सब कैसे होता था। वो डॉक्टर कैसे किसी के मरने का एग्ज़ैक्ट टाइम और डेट बता दे। पर आज आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उस डॉक्टर की पूरी सच्चाई और कैसे उस जगह को उत्तराखंड के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में शामिल कर दिया गया। सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल देवभूमि सीकर। तो आज के इस स्टोरी में मैं आपको उत्तराखंड के मोस्ट हॉन्टेड कहे जाने वाले एबोट माउंट के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ बने हॉस्पिटल में आखिर ऐसा क्या था जिसके बाद इस जगह को उत्तराखंड के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से और कहे कि इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में शामिल कर लिया गया। आखिर क्या था उस डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर डॉक्टर मॉरिस का रहस्य। तो कानों में हेडफोन लगाओ और चलो। उत्तराखंड के चंपावत में सुंदर वादियों के बीच बने एबोट माउंट को अंग्रेजों ने बनाया था। एबोट माउंट दुनिया भर में इसकी खूबसूरती की वजह से फेमस था। इस जगह को माउंट जॉन हेरोल्ड अबॉट द्वारा बसाया गया, इसलिए इसका नाम माउंट एबोट रखा गया और बाद में इसको एबोट माउंट के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर अभी भी उस समय की 16 हवेलियाँ हैं और एक चर्च जिसको जॉन हेरोल्ड ने अपनी पत्नी के याद में बनवाया था, जो अब खंडहर हो चुका है। उसके नीचे एक कब्रिस्तान बना हुआ है जहाँ पे जॉन हेरोल्ड की कब्र है। एबोट माउंट को भूत प्रेतों से जोड़ने की वजह है यहाँ पे बने एक हॉस्पिटल और थोड़ी दूर में बना एक कमरा जिसे मुक्ति कोठी के नाम से जाना जाता है। ये सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस हॉस्पिटल के डॉक्टर मॉरिस और मुक्ति कोठी में चल रहे रहस्यमय रिसर्च से। कहा जाता है कि एबोट माउंट में बना यह हॉस्पिटल पूरे भारत में मशहूर था। यहाँ पे होने वाले मुफ्त इलाज की वजह से यहाँ दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने आते थे। डॉक्टर मॉरिस उन मरीजों को उनके मरने का समय बताते थे जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी। उनके द्वारा करी ये भविष्यवाणी कई बार सच हो जाती थी। उसके बाद से डॉक्टर मॉरिस काफ़ी प्रसिद्ध होते चले गए। लोग उनको भगवान मानने लगे। आखिर क्यों ना माने, ऐसी भविष्यवाणी करने वाला कोई इंसान तो हो नहीं सकता। पर किसे पता था कि डॉक्टर मॉरिस फ्री इलाज के बहाने मरीजों पे रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर मॉरिस मरीज के घर वालों को उसके मरने का दिन बता देता था। यहाँ पे ज़्यादातर लोग दूर दराज की जगह से आते थे। इस वजह से जो मरीज 1-2 दिन में मरने वाला होता था उसे उसके घर वाले वहीं छोड़ देते थे। मरीज़ के मौत का दिन आने तक उसका रहना खाना फ्री होता था। जैसे ही मरीज़ के मौत का दिन करीब आता, वो लोग उसे मुक्ति कोठी शिफ्ट कर देते और मरीज़ डॉक्टर मॉरिस के बताए दिन ही मर जाते। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। किसी को नहीं पता था उस कमरे में आखिर ऐसा क्या हो रहा है। कुछ समय बाद दिल्ली के एक जूनियर डॉक्टर उस हॉस्पिटल में डॉक्टर मॉरिस के असिस्टेंट के तौर पर आते हैं। अब उनको भी ये सब बातें काफ़ी अजीब लगती हैं कि कैसे कोई डॉक्टर किसी इंसान के मरने का दिन बता सकता है। उनने काफ़ी खोजबीन करने के बाद पता लगाया कि मरीजों को मुक्ति कोठी में ले जाने के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च करी जा रही थी कि एक इंसान का ज़िंदगी और मौत के बीच कैसा अनुभव रहता है। जब इन सब बातों का पता लगा तो उनके रिसर्च पे रोक लगा दी गई और कुछ समय बाद डॉक्टर मॉरिस की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद उस हॉस्पिटल में लोगों ने जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे हॉस्पिटल बंद हो गया। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि वहाँ वो आत्माएं अभी भी भटकती हैं जिनको डॉक्टर मॉरिस ने अपने रिसर्च के लिए मार दिया। यहाँ रातों में लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या आप भी कभी माउंट एबोट जाना चाहोगे? तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड से जुड़ी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।